हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती है। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। हाईवे पर सफर करते वक्त अगर आपने ढाबे का खाना नहीं खाया तो आपने अपने सफर को एंजॉय ही नहीं किया। और हां, देर रात अगर सुनसान से हाईवे पर कोई आपसे लिफ्ट मांगे और आगे जाकर पता चले कि आपने किसी भूत को लिफ्ट दे दी है। ऐसी घटनाओं के बारे में आपने बहुत सुना होगा। रॉकी और लकी चंडीगढ़ से निकले थे और अपनी गाड़ी में उन्होंने सफर करते करते करीबन 400 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और पेट में चूहे दौड़ रहे थे। दोनों ने ढाबे पे रुक के खाना ऑर्डर किया ही था कि उनकी नजर अपनी गंदी हो चुकी गाड़ी पर गई। उन्होंने ढाबे पे एक बच्चे से कहा, अरे छोटू, वो गाड़ी धो दे यार। चंडीगढ़ से यहां एमपी तक करीब कुछ 400 किलोमीटर आ चुके थे रॉकी और लकी, तो गाड़ी तो गंदी होनी ही थी। गाड़ी धुलवा के, खाना खा के दोनों ढाबे से बाहर निकल के गाड़ी में बैठे ही थे कि गाड़ी की बोनेट पे एक उल्लू आके बैठ गया और अपना सर घुमा के विंड स्क्रीन से इन दोनों को देखने लगा। रॉकी ने खिड़की से हाथ निकाल के थोड़ा सा शोर करके उल्लू को उड़ा दिया और गाड़ी स्टार्ट करने वाला था कि उसकी गाड़ी की डिक्की से आवाज आई। गाड़ी से उतर के रॉकी ने डिक्की चेक की। डिक्की खाली पड़ी थी, इसलिए उसने इस बात के बारे में ज्यादा सोचा नहीं और गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़े। गाड़ी चला के ढाबे से करीबन 800 मीटर ही आगे बढ़े होंगे कि रॉकी के कंधे पे हाथ रख के कोई पीछे से बोला, जरा गाड़ी लेफ्ट में रोकना। लकी चिल्लाया, अबे गाड़ी क्यों रोकी? इतनी तेज ब्रेक कोई लगाता है क्या? रॉकी ने जो कहा, ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद लकी को नहीं थी। उसने कहा, भाई, किसी ने पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रख के गाड़ी साइड में लगाने को कहा। लकी ये सुनकर और भड़क गया। हाँ, पीछे भूत बैठा है, चला, मैं चलाता हूं गाड़ी, रात की उतरी नहीं है तेरी अभी तक। लकी ने सीट बदल के गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया। बाहर पड़ रही सर्दी वो अपनी गाड़ी में भी महसूस कर पा रहे थे और लकी ने गाड़ी का ब्लोअर ऑन कर दिया। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि इस बार लकी ने ब्रेक मारी। इस बार रॉकी चिल्लाया, अबे तुझे क्या हुआ? हाँ? लकी ने कहा, यार, किसी ने मुझे भी पीछे से कहा जरा ब्लोअर मिडिल में करना। सुनसान सड़क, घनघोर कोहरा और अगल बगल के जंगल से आती आवाजें उनकी इस सिचुएशन को और भी डरावना बना रही थी। दोनों बात कर ही रहे थे कि गाड़ी की छत पे जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब क्या नई मुसीबत आने वाली है। फिर भी हिम्मत करके जब दोनों उतरे तो उनके सर के ठीक ऊपर बहुत करीब से एक उल्लू उड़ता हुआ गया और पास के पेड़ की एक शाख पे जाकर बैठ गया। देख के लग रहा था मानो वो उन्हीं को देखकर आवाज कर रहा। रॉकी और लकी हाईवे पे अपनी गाड़ी से जा रहे थे। गाड़ी की छत पे कुछ जोर से गिरने की आवाज सुन के दोनों बाहर गए ही थे कि एक उल्लू उनके सर के ठीक ऊपर से उड़ता हुआ निकला और पेड़ पे बैठकर आवाजें करने लगा। उस उल्लू से ध्यान हटा के जब गाड़ी की छत पे देखा तो वहां गिरा हुआ तो कुछ नहीं था,
पर गाड़ी की छत पे एक टेंट जरूर था। दोनों की समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या था, लेकिन बिना ज्यादा दिमाग लगाए वो वापस अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठे ही थे कि इस बार आवाज पीछे से आई। दोनों ने हिम्मत कर दोबारा गाड़ी से निकल के देखा तो ठीक पहली बार की तरह ही गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में भी एक टेंट था, लेकिन वहां गिरा हुआ कुछ भी नहीं था। वो इधर उधर देख ही रहे थे कि गाड़ी के सामने की तरफ से इस बार एक जोरदार आवाज आई। रॉकी और लकी दौड़ के आगे गए तो देखा एक टेंट गाड़ी के आगे भी था और इस बार भी आसपास कोई नहीं था। वो ये सोच ही रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है कि तभी गाड़ी की छत पर आकर वो उल्लू बैठ गया। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। उन्होंने तुरंत गाड़ी में से अपने बैग और पानी की बोतल निकाली और अंदर जंगल में भागे। करीबन 200 मीटर ही गए थे कि उनकी सांसें फूलने लगी। लुक के हांफते हुए पानी पीने को बोतल उठा के मुंह ऊपर किया ही था कि देखा ऊपर की डाल पे वही उल्लू बैठा हुआ था। इस बार बिना पानी पिए अपनी गाड़ी को दूर में छोड़ वो दोनों जंगल की ओर अंदर भागे। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया। उस रोशनी की ओर जब वो आगे बढ़े तो देखा कि इस घने जंगल में वहां एक छोटा सा मकान था। रॉकी और लकी को ये चीज अजीब लगनी चाहिए थी, लेकिन वो इतने डरे हुए थे कि ये रोशनी भी उन्हें बहुत कंफर्टेबल फील करा रही थी। घर के सामने पहुंचे तो देखा कि उसके मेन गेट पर ताला लगा है, लेकिन बरामदे की लाइट जल रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न रात यहीं सीढ़ियों पर बिता ली जाए और सुबह जब थोड़ी रोशनी बढ़ेगी तब देखा जाएगा। चारों तरफ घना जंगल, जंगल में रात का सन्नाटा, हल्की सी धुंध और कीड़े मकोड़ों की आवाजें और कड़क सी ठंड। दोनों उस बैल्कनी की टीन की छत के नीचे बैठे थे और बिल्कुल चुपचाप थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि ये सब हो क्या रहा है उनके साथ। दोनों अपनी एक अलग उधेड़बुन में सोच ही रहे थे कि उस टीन की छत पर से एक जोरदार आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत खड़े होकर थोड़ा आगे गए और घूमकर उन्होंने छत की तरफ देखा तो उस छत पर बैठा वही उल्लू उन्हें घूर रहा था और आवाजें कर रहा था। रॉकी और लकी अब अपनी जिंदगी के इस सफर को कभी नहीं भुला सकते। चंडीगढ़ से एमपी वो बाई कार करीबन 400 किलोमीटर की दूरी तय करके आए थे। बीच सड़क उनकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी से उतर के वो जंगल में एक घर के बाहर बैठे ही थे कि उस घर की टीन की छत पर एक आवाज हुई। उठकर देखा तो वही उल्लू था जो पिछले कुछ मिनटों से उन्हें फॉलो कर रहा था। लकी और रॉकी ने उस उल्लू को देखते ही उस पे 2-3 पत्थर फेंक के मारे। उल्लू उड़ा और थोड़ी देर में वापस वहीं बैठ गया। दोनों इस उल्लू से इस कदर परेशान थे कि इस बार लकी चिल्लाया, गोली मार दे साले को, निकाल पिस्टल। रॉकी ने निशाना लगा के गोली मारी। इस बार वो उनके अंधेरे में गायब हो गया। जो जंगल अब तक मानो शांत था वो गोली की आवाज से जाग गया था। इस जंगल की सारी आवाजें एक साथ जोर पकड़ने लगी। धीरे धीरे ये आवाजें इतनी तेज हो गई कि दोनों को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। कान बंद करने के बाद भी आवाजें जोर पकड़ती गई और जब ये सारी आवाजें बर्दाश्त से बाहर हो गई तो रॉकी चिल्लाया, शट अप!
उसके चीखने के साथ ही सारी आवाजें बंद हो गई, मानो ये जंगल जैसे एक बार फिर सो गया था। लकी और रॉकी चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी रॉकी का फोन बजा। सुनते के साथ ही लकी के मानो होश उड़ गए। वो चिल्लाते हुए रॉकी से कहता है, तुझे कहा था ना साले फोन ऑफ रखना, मरवाएगा साले, चल फोन ऑफ कर। रॉकी ने तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ किया और ठीक तभी वो आवाज जो उन्हें परेशान किए जा रही थी, उसने उन्हें दोबारा परेशान किया। रॉकी ने कहा कि यहां जानवरों की तरह मरने से तो अच्छा है कि अपनी गाड़ी में ही जाके मरते हैं। और इसी के साथ दोनों वहां से अपनी गाड़ी की ओर चल दिए। रात का अंधेरा और जंगल से आती आवाजों के बीच कड़ाके की सर्दी किसी भी इंसान को अंदर तक सहमा देने के लिए काफी है। जंगल से निकलकर जब मेन रोड पर आए तो उन्हें दूर दूर तक अपनी गाड़ी नजर नहीं आई। सुनाई दे रही थी तो बस एक मनहूस आवाज। जब अपनी गाड़ी उन्हें अगल बगल दिखी ही नहीं तो उन्होंने सोचा कि इस जंगल से तो अच्छा है कि हम वापस उस ढाबे पर चले जो यहां से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ढाबे पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी और साथ पुलिस की जीप भी। पुलिस को देखते के साथ ही दोनों पलट कर जाने लगे कि होटल के उस बच्चे ने आवाज लगाई जिसने थोड़ी देर पहले उनकी गाड़ी धोकर साफ की थी। ओ साहब, अरे पुलिस वाले आपसे बात करना चाहते हैं। डरे डरे से लकी और रॉकी जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने पूछा, गाड़ी आपकी है क्या? रॉकी और लकी ने अपनी नस हिलाते हुए कहा, जी हां सर। सुनकर पुलिस ने कहा, तो ऐसे मेन रोड पे गाड़ी छोड़कर कहां चले गए थे? रॉकी ने तुरंत जवाब दिया, वो क्या है ना सर कि हम जंगल में बाथरूम करने घुसे और जब वापस आए तो देखा गाड़ी वहां थी ही नहीं। पुलिस ने उनके पेपर्स, ड्राइविंग लाइसेंस सब चेक किए और कहा, अब आप यहां से जा सकते हो। रॉकी और लकी चंडीगढ़ से करीबन 400 किलोमीटर दूर एमपी के एक रिमोट एरिया में थे। गाड़ी के खराब होने और गाड़ी में हो रही अजीब घटनाओं के बाद गाड़ी छोड़कर थोड़ा जंगल के अंदर गए और जब वापस आए तो रात के अंधेरे में जब उन्हें उनकी गाड़ी नहीं मिली तो उन्होंने उस ढाबे तक चल के जाने की सोची जहां उन्होंने थोड़ी देर पहले अपना रात का खाना खाया था। वहां पहुंचने पर उनकी गाड़ी मिली जो पुलिस ने लावारिस समझकर जब्त कर ली थी। पुलिस ने उनके पेपर्स देखे और फिर गाड़ी हैंडओवर कर दी। गाड़ी में घुसने से पहले उन्होंने गाड़ी की छत, सामने का पोर्शन, फिर पीछे वाला हिस्सा देखा और गाड़ी की डिक्की, सब कुछ चेक करा। दोनों इस सोच में डूब गए कि यार गाड़ी में तो जगह जगह पर डेंट थे पर अभी तो सब कुछ नया जैसा ही लग रहा है। खैर पुलिस वहां बैठी थी इसलिए दोनों ने ज्यादा टाइम नहीं बिताया और तुरंत गाड़ी के अंदर बैठे। गाड़ी स्टार्ट करने ही वाले थे कि गाड़ी की बोनट पर वही उल्लू आकर बैठा और ऐसा लग रहा था जैसे वो शीशे के उस पार सिर्फ इन्हें ही देख रहा हो। रॉकी ने उसे भगाने के लिए गाड़ी के वाइपर्स चला दिए पर फिर भी वो वहीं बैठा रहा। इसके बाद रॉकी ने बाहर निकलकर अपने हाथों के इशारों से और चिल्लाकर उस उल्लू को वहां से उड़ाया और गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिसमें न जाने उन्होंने कैसे राज छिपाए हुए थे। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। लाख कोशिशों के बाद भी गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी। रॉकी जब गाड़ी से उतरा तो एक अजीब सी फीलिंग उसे होने लगी क्योंकि ये एग्जैक्टली वही जगह थी
जहां उनकी कार थोड़ी देर पहले खराब हुई थी। नीचे उतरने के लिए रॉकी ने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला था कि ठीक तभी ये देख उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और वो तुरंत कार में बैठकर कार शुरू करने की कोशिश करने लगा। उसकी सारी कोशिशें जब बेकार हो गई तो सुबह तक इंतजार करने के अलावा उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। गाड़ी की सीट को थोड़ा पीछे कर दोनों सोने की तैयारी करने लगे कि गाड़ी की डिक्की से आवाज आई। लकी ने कहा, रॉकी, तूने वो आवाज सुनी जो मैंने सुनी? रॉकी ने कहा, हां, लेकिन गाड़ी से नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठा रहे यहीं पे। थोड़ी देर में वो आवाज अपने आप बंद हो गई और दोनों ने चैन की सांस ली। आज की रात उनके साथ इतना कुछ हुआ कि कब उनकी आंख लगी पता ही नहीं चला। आंख लगने के करीबन 2-5 मिनट के बाद ही किसी ने उनके शीशे पर दस्तक दी। रॉकी और लकी दोनों की आंख खुली पर दरवाजा उन दोनों में से किसी ने नहीं खोला। जब शीशे की दस्तक बंद हुई तो शुरू हुई गाड़ी के ऊपर, सामने और पीछे की तरफ एक आवाज। हड़बड़ाकर जब वो गाड़ी से नीचे उतरे तो देखा पुलिस के लोग डंडे से उनकी गाड़ी पर बुरी तरीके से मार रहे थे। दरअसल रॉकी और लकी चंडीगढ़ से एमपी भागकर इसलिए आए थे क्योंकि नशे में उनसे हाथापाई के दौरान अपने दोस्त की हत्या हो गई थी। उनका ये दोस्त छत से गिर के मरा था। पुलिस को वायरलेस पर थोड़ी देर पहले जानकारी मिली कि इन दो अपराधियों के फोन की लास्ट लोकेशन उनके आसपास के इलाके से मिली और तुरंत एक्शन में आकर पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रॉकी और लकी पुलिस की गाड़ी में थे और जब नजर अपनी गाड़ी की छत पर गई तो वही उल्लू